नमस्कार, मैं मनीष कुमार। मैं आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और रेशनल नंबर के बारे में क्वेश्चन भी करी थी। एक्सरसाइज 1.a किए थे। हम आपको भारतीय भवन के 9 कक्षा से पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं वो आराम से मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और 9th में अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इरेशनल नंबर। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके, हेडिंग लगा लीजिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। आप पिछली कक्षा में जाके पढ़ सकते हैं। वैसे रेशनल नंबर P/Q P/Q के रूप में उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और 2 अगर नहीं है तो इसको हम P/Q के रूप में बना सकते हैं। तो ये भी क्या बन गया, रेशनल नंबर। ये सारी बातें हमने पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। आज केवल हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर दिमाग भटक गया तो नहीं पढ़ पाओगे। मैथ है, सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल। सो ओके, वी मूव टू द इरेशनल नंबर। डिफिनेशन लिख लीजिएगा। A number which cannot be represented in the form of P/Q is called irrational number is called irrational number. फॉर एग्जाम्पल में देख लेंगे वो नंबर जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसको लिख सकते हैं उसको तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन जिसको नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे √3/2, क्या ये P/Q के रूप में है? क्या हम इस नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अब P आप कहेंगे बट्टे वाला तो है सर, लेकिन हमने एक बात और बताई थी कि P और Q जो है वो इंटीजर नंबर होने चाहिए। और क्या √3 इंटीजर नंबर है? नहीं है। मतलब ये पूरा नंबर रेशनल नंबर नहीं बन सकता। √4 को देखो तो √4 तो 2 है और 2 को हम इरेशनल नंबर में लिख सकते हैं P/Q पे। मतलब √4 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा, √7 देख लो, क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, √7 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इरेशनल कहलाता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। इरेशनल नंबर समझ गए भाई। अब हम सवाल करते हैं और कुछ बातें बताते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है,
अच्छा चलो भाई, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो तो इरेशनल नंबर होता है। ओके, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन क्या हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं जैसे रेशनल करते थे? आइए देखते हैं कर सकते हैं या नहीं। मेरे बेटे इसको लिख लो, हेडिंग लगा लो, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जैक की एग्ज़ाम देते हैं और CBSE, दोनों कोई आराम से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में है तो हिंदी वाले नहीं पढ़ सकते, हिंदी भी लिख दे रहे बे, हिंदी भी पढ़ ले, ठीक है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण बहुत सवार हो जाता है लोगों पे इंग्लिश का, हिंदी भी पढ़ ले, समझना बातों को बस। देख इधर, पहला √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करेंगे ये समझिएगा। हम तो आपको हाथ से बता दे रहे हैं, आपको स्केल से करने होंगे, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला एक लाइन खींचेंगे, ये तो स्केल से खींच लेंगे। यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ज़रा गौर करो कि √2 बनेगा कैसे। √2 ऐसे ना बनेगा जी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तब जाके √2 बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना चाहिए, जिसमें से क्या होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। और यहाँ भी हमको उतना ही लेना है कि 1 ही यूनिट होने चाहिए, 1 यूनिट। अब देख, ये क्या बन गया, बेस बना कि नहीं। ये क्या बन गया, P परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ मिला दे तो ये वाला तो कर्ण है, ये वाला तो लंब है, ये वाला तो आधार है। और आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का ओवर रूट होता है। और इसका भी 1 लिए हैं प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगी √2, मतलब ये वाला जो नंबर है वो √2 है ना। अब यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि ये सब चीज़ें कैसे आए। सब चीज़ें कैसे आया, समझ में आया। अब क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे, और यहाँ से यहाँ की दूरी नाप लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके नाप लेंगे, ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके घुमा देंगे ऐसे, उस तरह से। समझ में आया। ये जो दूरी बना, ये क्या बना, √2। ये पॉइंट क्या कहलाया, √2। लिख लो। अगर आपको √3 चाहिए, √3, तो आप जानते हैं कि √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर का ओवर रूट करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब ये मत कहना कि √2 का स्क्वायर कैसे किए, तो भाई मेरे √2 है कहाँ, 1 और यहाँ के बीच है कि नहीं। तो √2 ये है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी देख, इधर ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे कहीं √2 है। तो जब √2 आपको मिल गया तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना बन गया, √2 बन गया। बेस कितना बन गया, √2। और यहाँ से यहाँ की वैल्यू अगर 1 ले लें हम
तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √3। और जब √3 बन जाएगा तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और ऐसे करके घुमा देना है। परकाल का नोक यहाँ रखेगा, पेंसिल जिस पे रहेगा उसको यहाँ रखेगा और ऐसे करके घुमा देगा। ठीक है, तो घुमा दिया तो ये क्या बन गया, √3। समझ में आया। √4 लेंगे तो √4 लेंगे तो असल में वो तो 2 आ जा रहा है, √4 तो लेना है नहीं आपको, ये 2 बन गया। आपको √5 लेना है, तो √5 के लिए आपको ज़रूरी है कि 4 + 1 चाहिए, 4 + 1 चाहिए। इसका मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो 2 तो आपको पता है, मान ले 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 बन गया और ये वाला 1, तो ये तो 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो दूरी बनेगा वो √5 बनेगा। और √5 बनेगा तो आप इसको इजीली से प्लॉट कर सकते हैं। ये आप घर में कोशिश करेंगे, √5 √6 समझ में आए, इसी तरह से करके बनाते चले जाइएगा। आइए नेक्स्ट बातें हम पढ़ते हैं कि क्या है। आप थोड़ी देर के लिए नज़र डाल सकते हैं, देखिए क्या है। चलिए देखिए, अब आपने इरेशनल पढ़ लिया, रेशनल पढ़ लिया, लेकिन जो चैप्टर हमारे मिले हैं रियल नंबर, वो अभी तक नहीं आया। तो देखो, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर क्या होता है जी, रेशनल एंड irrational number are called real number। मतलब ग्रुप ऑफ कर सकता है, ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारे जितने नंबर हैं सब क्या है, रियल नंबर है। 1/2 रियल नंबर, √3 रियल नंबर, √3 + 1/2 रियल नंबर। कुछ भी नंबर ले लो, सब क्या है, रियल नंबर। ओके, कुछ भी ले लो, सब क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का डिफिनेशन इतना ही। ओके, डोंट वरी। अब हम प्रश्नावली 1.b करेंगे। 1.a कर चुके हैं, 1.b करेंगे, इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए, भारतीय फोन के प्रश्नावली बी में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.b। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी संख्या
अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है? ऑप्शन पहला दिया है √36/64, बी दिया है √3, सी दिया है -9, √49 और डी दिया है माइनस कितना दिया है 9 √9/81। तो देख ये तो बन जाएगा 6/8, ये तो p/q के रूप में आ गया, मतलब ये परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √3 हटावे, रूट इसको देखो -9 ये तो 7 का स्क्वायर है, तो ये भी तो p/q के रूप में है, मतलब ये भी नहीं होगा। 9/की 3 और 9 आएगा, मतलब काट पीट मचाएंगे तो 1/9 आएगा, 1/3 आएगा, इन आएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, मतलब यही होगा, है कि नहीं। √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहा है कि सेकेंड वाला बोल रहा है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है जी। देखो नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। क्या करना है कि बताना है कि कौन कौन सा है, क्वेश्चन उतार देते हैं एज इट इज़। दूसरा का पहला देखो क्या है, 3x - 9 = 2। दूसरा है x² - 1 = 1। तीसरा है √2x = √8। चौथा है x + 95 = 59। और हिंदी में इधर लिखा है, क्या लिखा है? ए नंबर लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या का समुच्चय। बी नंबर पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, स्पेलिंग चेक कर लेगा भाई, समुच्चय, ठीक है। सी नंबर देख, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। डी नंबर देख, अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ओके, आइए हम चेक करते हैं और मिलान करते हैं। क्या करना था सेकंड में ये बताना था कि कौन किसके सामने होगा और क्यों होगा। देखिए इधर पहला सॉल्व करो, पहला नंबर तो x बराबर क्या होगा 11/3। ये इधर जाएगा माइनस वाला नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3x है, ये माइनस इधर जाएगा तो 2 + 9 बचेगा, तो मिट के फिर क्या बन जाएगा 11। x बराबर क्या आएगा 11/3। ये क्या बना, परिमेय संख्या। ये क्या बना, परिमेय संख्या, तो यहाँ मिल जाएगा। ओके, अब x² - 1 ये इधर जाएगा तो +2 बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, x² बराबर माइनस इधर जाएगा तो +1 बचेगा ना, तो 2 बन गया, और ये स्क्वायर इधर गया तो बच गया रूट, मतलब इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया √2। तो √2 क्या होता है, अभी आपको बताया जो p/q ग्रुप में नहीं होता, मतलब ये सेकेंड वाला किस में देगा, डी में। इसको देखो √2x बराबर √8, तो x बराबर क्या गुना में भागा में आ जाएगा, ये पिछली कक्षा में आपने पढ़ चुके हैं। तो √4 आएगा, तो असल में ये 2 आया, और जब 2 आ गया तो ये पूर्णांक भी है और क्या है
प्राकृत भी है, लेकिन प्राकृत मार ले, इसका किस में आएगा? प्राकृत में। अब ये नंबर बच गया x + 95 = 59। x बराबर ये प्लस उधर जाके चल जाएगा तो माइनस में बचेगा 95। 4 बचा और 4 बचा, -4। ये ना होगा? 9 4 13 नहीं दे भाई, कैसे हो गया रे? 5 9 घटा दे, 15 में 9 गया तो बचेगा 6, 6 बचेगा। और यहाँ बचा 8 में 3 36, माइनस का 36, x बराबर -36 और x बराबर -36 बचेगा। तो -36 माइनस वाला नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर, मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, मैच कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी सीख रहे होंगे। वेरी गुड, और सीखेंगे भी। चलिए अब हम तीसरी ओर बढ़ते हैं। पार्थिव के एक्सरसाइज 1.b के तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। आइए तीसरा देखेंगे। केवल सत्य असत्य बताना है। पहला बोल रहा है, पहला क्या है बोल रहा है जी, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, कितनी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको हमने बताया था कि 1/2 और 3/4 के बीच जो है वो अनगिनत क्या है? अनंत नंबर है। बताया था कि नहीं? अनगिनत नंबर है, गिन नहीं सकते, वी कांट काउंट देम। अच्छा चलो दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है? 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है? कितनी वास्तविक संख्या होती है? कितनी वास्तविक संख्या होती है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? अनंत, अनगिनत, अनकाउंटेबल। गिन नहीं सकते उसको हम तो। आइए तीसरा देखें। कई सारे वास्तविक नंबर घुस सकते हैं उसके बीच में। ठीक है, सिर्फ आंसर बताने थे हमको। सी देखो, 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तीसरा, 2 संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, कितनी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। कैन नॉट काउंट, काउंट, नहीं गिन सकते। कुछ भी हो सकता है, √3 -1/2 कुछ भी हो सकता है। 4 नंबर देखेंगे।
4 नंबर देखें क्या है 4 नंबर। परिमेय संख्याओं के समूह और अपरिमेय संख्या के समूह में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। देखो 4 नंबर परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। में कितनी संख्या उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। तो देखो एक नंबर लो परिमेय संख्या p/q वाला 1/2 और एक नंबर लो √2 या फिर √3 ले ले। क्या इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, नथिंग। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, ये आपको हमने तो बता दिया जी। क्या बताया? ये नंबर कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आंसर क्या होगा इसका? वास्तविक संख्या। F नंबर देखो लास्ट। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर भी एक ही बिंदु होता है? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक ही बिंदु होता है। तो हाँ होता है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर है कि संख्या रेखा पर निरूपित करें। निरूपित ठीक से लिख लेवे। निरूपित
करें, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, रूट थ्री तो मैंने बता चुका हूँ। दूसरा देखो क्या है, -√3/2। आइए इसको करते हैं। देखो इधर 0 के बाद √3 लिया था ना, तो √3 कैसे लेगा भाई, देख इधर यहाँ से यहाँ की वैल्यू ले ले, कोई पॉइंट तक √2 ले लिया, और ये वैल्यू जो है वो 1 होगा। ये आपको तोड़ने पड़ेंगे कि √3 कैसे आएगा। तो √3 देखो कैसे आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे और +1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आ जाएगा। मतलब बेस हम ये ले रहे हैं √2 और लंब जो है ले रहे हैं 1, तभी ना ये √3 आएगा। और मैंने बोला था कि प्रकार से ऐसे करके मिला देना है, ऐसे करके मिला देने करके। तो ये जो वैल्यू आया √3, ये आया √3, तो जितना लंबा इधर √3 है उतना ही लंबा इधर √3 होगा, -√3 होगा कि नहीं। और -√3 आ गया और बोल रहा है कि -√3 के 2 भाग कर, यहाँ से यहाँ के 2 भाग कर, तो जो इसको बराबर भागों में बांटेगा वो -√3/2 होगा। मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, -√3/2। ओके, इसी तरह से आप √6 लिखे ना हो। देखो तीसरा है 1/√2 और चौथा है √6। तो √6 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए √5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। मतलब आपको बेस पकड़ना कितना है, बेस पकड़ना √5 और परपेंडिकुलर पकड़ना है 1, तो आ जाएगा, ठीक है।